नमस्कार। पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू बहुत घातक बीमारी है। सन 2020 कोरोना के साथ बीता और 2021 में जो दस्तक दी वो बर्ड फ्लू ने दी। आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सा अधिकारी श्री उमेश चंद भट्ट जी। हम इनसे जानेंगे कि वास्तव में बर्ड फ्लू है क्या और किन पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है, और ये भी जानेंगे कि क्या पशुओं को भी कोरोना हो सकता है। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल बर्ड फ्लू बहुत फैल रहा है और बहुत सारे हमारे पास खबरें आ रही हैं कि पक्षी सामूहिक रूप से मर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू वास्तव में है क्या और ये किन को होता है और इनका मानव जो जीवन है उस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। अभी जैसे हम लोग बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो एवियन इन्फ्लुएंजा का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनका जो माइग्रेशन रूट होता है उसमें जो होता है सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जो इसका H5N1 स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, वो माइग्रेटरी बर्ड्स के बॉडी के अंदर एज अ रिजर्वर हमेशा रहता है। वो जैसे डॉग्स में रेबीज़ का वायरस रहता है, वो काटने के बाद वो फैलता है, इसी प्रकार से एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस माइग्रेटरी बर्ड्स की बॉडी के अंदर रहता है। लेकिन अब जब वो माइग्रेशन रूट में ट्रैवल करती हैं तो हर 3 या 4 साल में इसका एक माइल्ड से मॉडरेट या बहुत सीवियर आउटब्रेक होने की संभावना रहती है। तो अभी हमारे देश में लगभग 3-4 साल के बाद अभी हमारे 6-7 राज्यों में इसकी पुष्टि हुई है। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी इसकी पुष्टि हुई है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में अभी पालतू जो पक्षी हैं हमारे उनमें तो कहीं पे भी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे मृत कौवे पाए गए थे जिनको हमें भोपाल लैब में भेजा था, उसमें से एक बर्ड की H5N8 स्ट्रेन से पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। तो इसमें एक तरह से ये जो है फ्लू है। जो पालतू पक्षी हैं या आपके वाइल्ड पक्षी हैं उनमें जो है सर्दी जुकाम, एकदम अचानक से उनकी मृत्यु हो जाना, सामूहिक रूप से मृत्यु हो जाना, इस तरह के कुछ इसके लक्षण होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी इस तरह का कोई आपका पक्षी, कौवा, कबूतर या कोई आपके पालतू जो कोई पोल्ट्री फार्म में कोई इस तरह की अगर दिक्कत होती है तो मेरा हमारे सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने निकटतम पशु चिकित्सालय अथवा प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य दें, जिससे कि त्वरित कार्रवाई कर उसका निदान किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बताया गया था, जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि अगर ऐसा कोई कहीं पर मृत पाए जाते हैं या जंगल में भी कहीं पर खेत में भी ऐसे कुछ मिलते हैं तो हम उनको हाथ न लगाएं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। तो वन विभाग को सूचना देनी चाहिए या फिर पशु विभाग को सूचना देनी चाहिए? देखिए सर, इसमें हमारा जो भारत सरकार के हमारे उत्तराखंड शासन की जो गाइडलाइन है उसमें हमारे एक ज़िले की मैं आपको बताता हूँ। ज़िले में हमारे DM सर अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव हैं और इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव होते हैं और उप वन संरक्षक अधिकारी DFO साहब वो भी इसके सदस्य हैं। तो इस तरह की यदि कोई भी सूचना होती है प्रशासन को या पशुपालन विभाग को आप देंगे, जिससे कि जो है पशुपालन विभाग या फॉरेस्ट की टीम तुरंत जाकर के उस बर्ड को अपनी कस्टडी में लेकर के प्रॉपर उसका डिस्पोजल करेगी या सैंपल को लैब भेजना उसकी व्यवस्था करेगी। इसमें हमें किसी भी तरीके से किसी मृत पक्षी, चाहे आपका वाइल्ड पिजन है, कबूतर है या कौवा है, या हमारी अगर पोल्ट्री फार्म में भी पली हुई कुछ इस तरह की मुर्गियां हैं या बटेर है, तो इनमें भी अगर मृत्यु होने के बाद आप स्वयं कुछ न करते हुए आप विभाग को सूचना दें। विभाग अपने स्तर से उस पर सैंपलिंग की कार्रवाई करेगा। यदि उसमें उनको लगता है कि कोई फ्लूड टाइप के कोई लक्षण है तो उसको जो है प्रॉपर डिस्पोजल के लिए जो है वो पूरी व्यवस्था करेंगे। नहीं, ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी घातक हो सकती है वो?
इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा जो हम अगर H5 अभी हमारे उत्तराखंड राज्य में जो इस वर्ष के शुरुआत में जो वेरिएंट आया है वो H5N8 स्ट्रेन है। इस वायरस से अभी तक भारत ने किसी भी मानव शरीर में इसका संक्रमण की या मौत की पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। और इसमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क फैक्टर किसको होता है? जो आदमी मीट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, खासकर पोल्ट्री इंडस्ट्री में, या मुर्गी पालन का काम करता है, या किसी की अगर मीट शॉप है जो दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पोल्ट्री बर्ड्स के एक्सपोजर में आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो उनके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि कभी भी आप लाइव बर्ड या उसके प्रोडक्ट्स जैसे अंडा हो गया, मीट हो गया, उसको अगर आप हैंडल करते हैं तो उसके बाद अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करें, सैनिटाइज़ करें, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ तक इस समय बर्ड फ्लू के समय लोगों के दिमाग में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि इसका मीट का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अंडों का कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो साइंस ये कहती है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे अंडा उबाल लें, या चिकन का मीट मतलब पक्षी का मीट को हम बॉईल कर लें, तो इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस जो होता है उसके डेड मतलब मर जाते हैं, और वो जो है कंज्यूम करने के लिए सेफ़ है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि अच्छे से मीट को और अंडे को बॉईल करके आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खाने के लिए सेफ़ है। इसमें बर्ड फ्लू का ऐसा कोई संभावना रिपोर्टेड नहीं है। जी। अच्छा, मैं एक पूछ रहा हूँ कि जैसे कि कोरोना की एक महामारी के रूप में आई है, तो क्या कोरोना पशुओं को भी हो सकता है, पक्षी को हो सकता है? सर, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा वायरस ग्रुप है। इसमें कई प्रकार के वेरिएंट्स हैं। जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो ये केवल ह्यूमन बॉडीज़ को अफेक्ट करता है, हालांकि इसमें म्यूटेशन होकर के एनिमल से ही ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस है इस बीमारी की, और पूरा विश्व जो है इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है। लेकिन जहाँ तक हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा आपका स्वान पशु हैं और बिल्लियाँ हैं या अन्य पालतू पशु हैं, उनमें कोरोना के जो स्ट्रेन हैं वो बहुत पहले से पाए जाते हैं। उसकी वैक्सीन भी लगती है, और इसमें सिम्टम्स अलग होते हैं। जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन आपका स्वान पशु में फैलता है उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के इन्फेक्शन होते हैं, उसमें लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया होने का चांसेस रहता है। तो इसकी वैक्सीन लगती है, रूटीन वैक्सीन है इसकी कोरोना वायरस की एनिमल्स में। तो इसमें मतलब उसको लगाने के बाद जो है लगभग 60 to 70% पशु सेफ हो जाता है। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह के पशु पक्षी बहुत से एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गाड़ी के नीचे आ गया, कुत्ता नीचे आ गया, बिल्ली नीचे आ गई, बहुत सारे और इंजर्ड हो गए पशु पक्षी, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह के आदमी को तो हम सिविल हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुरंत 24 घंटे में इमरजेंसी रहती है, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है वो कि जो इस तरह के जो पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, उनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो वो कहाँ जाए? कोई व्यक्ति अगर मदद करना चाहे तो कैसे मदद करे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। देखिए, ये खासकर जो हमारे बड़े शहर हैं, नगर निगम क्षेत्र है, नगर पंचायत है, या ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से निराश्रित पशुओं के एक्सीडेंट की खबर लगभग हर हॉस्पिटल एवाइज या पब्लिक जो है हमेशा फेस करती है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि उन्होंंने किस तरह से रिएक्ट करना है। तो इसमें देखिए 2-3 विभाग की इन्वॉल्वमेंट होती है। नगर निगम क्षेत्र में अगर यदि कोई आवारा निराश्रित पशु है, उसका कहीं पर चोट लग जाती है या उसका संरक्षण की बात जहाँ तक है, तो नगर निगम क्षेत्र में कांजी हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर पशुओं को रख सकें और उनमें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। अभी हमारे अगर रुड़की क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे पशु चिकित्सालय में लगभग 6 से 7 निराश्रित पशु, चाहे स्वान हैं, चाहे गौवंशी पशु हैं, सब इनका ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन हमारे पास अब ओनर हमारे पास वो लेकर के आता है कि उसका ट्रीटमेंट के बाद अब उसको कैसे मैनेज करना है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम उनसे बोलते हैं कि आप इलाज करवाइए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको वापस अपने पास ही रखना पड़ेगा। तो ये बड़ी विडम्बना है विभाग के सामने। हम लाचार हैं क्योंकि हमारे पास उनको रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। तो आने वाले समय में शायद नगर निगम
प्रशासन की पहल की बसात नगर निगम में एक तो यहाँ पर हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलने का है, जी उसमें पैसा रिलीज़ हो चुका है, उसमें सालियर के पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें जितने श्वान पशु नगर निगम क्षेत्र में हैं उनकी नसबंदी का प्रोग्राम चलेगा, जिससे कि जो आपके श्वान पशुओं का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस आते हैं, पब्लिक परेशान है, तो उससे भी कहीं ना कहीं भविष्य में बचाव जी, हो जी। सकता है। तो ये थे हमारे उमेश चंद भट्ट जी, डॉक्टर साहब, पशु चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने बहुत जानकारी हमको दी और सबसे बड़ी बात ये बताई कि पशुओं में भी कोरोना के लक्षण होते हैं, लेकिन वो दूसरे लक्षण हैं, उनका खतरे की कोई बात नहीं है। इसी तरह से बर्ड फ्लू के भी खतरे की कोई बात नहीं है। हमें केवल सावधान रहना है और सावधान ही बचाव है। साथ साथ जो निराश्रित पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए भी हमें संवेदनशील होना चाहिए। उनके इलाज के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।